हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस करवा चौथ के अवसर पर मेरे यहाँ से करवा आया है। मेरे शादी के 5वें साल में मुझे करवा मिला है। तो ये है करवे का सामान, जो करवे में सब कुछ मिलता है। तो आप लोगों के सामने है जो कुछ मिला है। आप लोग भी जिसको देना है, बहन या बेटी या फिर खुद के लिए ख़रीदना है, तो इस तरह से आप ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी सामान है, थाली है, पूजा की पूरी सेट है और चौथ माता की फ़ोटो है। आप चाहें तो कैलेंडर या फिर छोटा फ़ोटो भी मिल सकता है, वो ले लीजिए। और ये है चांदी की बिछिया, पायल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करवा चौथ में ली जाती है। सुहागन महिलाएं इस पहनती हैं। श्रृंगार में तो बहुत ही सामान आता है, जिससे जितना हो सके वो उतना ले लें। और ये सेब है, सेब भी चढ़ते हैं पूजा में, और चूड़ा, चिरई, मिठाई, फल और ये सब चढ़ाए जाते हैं पूजा में। तो इतना सारा सामान करवा चौथ के व्रत में लगता है। साड़ी भी चाहे हो तो चल जाती है, नया सब कुछ रहता है। तो ये है पूरा करवा चौथ का सामान। आप चलते हैं पूजा की तरफ। शाम के टाइम हो गई है और छत पे पूजा करने गई हूँ। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद में कहानी सुनाई जाती है करवा चौथ माता की। तो वही कहानी हो रही है, आइए सुनाते हैं करवा चौथ की कहानी। साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे लें। तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लागू करना, और जो भी सुहाग की आशीष दे तो उसे पल्लू में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी ना दी। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव भी पड़ी लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और बोली कि ननंद सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर बोली, उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आप मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब तक उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की सभी चौथ आई और चली, यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है,
उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो उसका पाँव पकड़कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा-ले, दिल में चांद उगानी करवा-ले, व्रत खंडन करने वाली करवा-ले, भूखी करवा-ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उस छोटी उंगली में उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा तो उसने व्रत सासू जी को बताया। तब से गांव में प्रसिद्ध होती गई। सब स्त्री चौथ का व्रत करने लगी। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखे। तो गाइस, ये थी करवा चौथ की कहानी। अब इस वीडियो में अर्घ दिया जा रहा है। 5 फेरे लेते हैं अर्घ देते समय। बारी बारी से 5 फेरे लगते हैं अर्घ देने में। जब अर्घ देते हैं तो बाल थोड़ा सा आगे निकाल कर नाक की तरफ रख कर के पानी को चढ़ाया जाता है और उसके बाद में जो अक्षत लिए रहते हैं उसको चंद्रमा की तरफ करके उसको फेंका जाता है, छिड़का जाता है। तो इसी तरह से हम लोग 5 फेरे लेंगे। तो गाइस, अर्घ देने के बाद अब कलश पूजन होगा। कलश बदलेंगे एक दूसरे से। तो जो इसमें की जो सीख लगी है वो एक दूसरे सीख में नहीं लड़ना चाहिए। तो सीधा सीधा कलश लेकर के ऊपर से लेकर के हम एक लोग ऊपर पकड़े और एक लोग नीचे पकड़े, तब जाके कलश अच्छे से बदल पाएगा। नहीं तो कलश में जो सीख लगी रहती है वो लड़ जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक दूसरे सीख पर ना जुड़ें, सीधा सीधा ही रहें। तो गाइस, इसी तरह करके हम लोग आराम से सीधा की तरफ एक दूसरे से कलश बदल ले रहे हैं। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मेरा चांद दिख गया है। अब मैं चांद पूजन करूँगी, फिर इसके बाद पति पूजन। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने पति पूजन नहीं दिखाया है, पति की पूजा कैसे करें। तो चांद दिख रहा है। अब इसके बाद में चांद को
का पूजा कर रही हूँ देख करके, चलनी से देख करके। फिर 7 फेरे लूँगी, फिर उसके बाद में चलनी से चाँद देखेंगे, फिर उसके बाद में पति की पूजा होगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सभी लोग चाँद को देख रहे हैं छलनी से, लाइन से एक एक लोग। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।